अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने जो पढ़ना है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और साथ क्या है जी, डेरिवेटिव्स, यानी कि इन्हीं से आगे आपके पास डिराइव होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से, तो वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। लेकिन ये एक ध्यान में रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन का होना मस्ट है, और साथ उसके अंदर क्या हो, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। अगर उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। सपोज H2CO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जिसको कहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले जो स्पीशीज जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर देखें तो इसमें नेम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन्स, द मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। एक है अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। अल्केन्स, दूसरी है अल्कीन्स, और तीसरा कौन सा है, अल्काइंस। अल्काइंस को डिटेल्स में हम स्टडी नहीं करते, लेकिन अल्केन अल्कीन्स को हम स्टडी करते हैं, इसके रिएक्शन को देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो अल्केन्स क्या होता है, वो वाले हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुई है, जिसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन टू हाइड्रोजन होता ही सिंगल है, वो तो चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो। लेकिन इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन टू कार्बन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो अल्केन्स हैं। और अगर आपके पास कोई भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, वो वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको अल्कीन कहते हैं। जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। लेकिन अल्काइंस को डिटेल्स में हम स्टडी नहीं करते। अब जो आपने अल्केन अल्कीन अल्काइंस को जो देखना है, इनकी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपने स्टडी करना है। एक तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है, इसका है CnHO2n, इसका है CnH2n-2, यानी डबल से भी दो कम होते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ आपने इसके अंदर स्टडीज़ करनी है वो क्या है कि एक तो आपने इसके नोमेनक्लेचर, नेमिंग, क्या चीज़, नेमिंग, इसको आपने नेम कैसे देना है। दूसरा आपने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और ये फ्लेमेबिलिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं इन दोनों की। फिर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जिसमें रिएक्शन आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक और फीचर होती है, उसको कहते हैं आइसोमरिज्म, उसको भी हम देख लेंगे सेपरेटली। फिर इसका आप यूजेज, आप इसको देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं डेली बेसिस पे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अल्केन्स। पहले अल्केन्स को स्टडी कर लेते हैं। अल्केन्स क्या हो गया, जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, डबल से दो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सुफिक्स, ठीक है, और एक क्या होता है, प्रीफिक्स। सुफिक्स जो होता है, सफिक्स भी कह सकते हैं इसको, इसको आपके पास नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस बेसिस पे हमने इसको नेम दिया हुआ है मेथा, एथा, ठीक है, दो कार्बन है, प्रोपा, ब्यूटा। फिलहाल हम इतना तक ही जाते हैं क्योंकि हमें इससे बचता है, ठीक है। पेंटा, पेंटेन, हेक्सा 6 हो गए, और हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है, तो यहाँ तक। और प्रीफिक्स जो है ना, ये होमोलोगस सीरीज को शो करती है। किसको शुरू करती है, होमोलोगस सीरीज। कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जैसे कि एन, मीथेन बन जाएगा, तो एन शो कर रहा है कि इट हैज़ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे ईन हो जाए तो इसका मतलब क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और
ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद यहाँ पे ईथेन, एक ए रहेगा, ये ए निकल जाएगा, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो आपके पास एक कार्बन, ठीक है, उसमें तो खैर कार्बन टू कार्बन दूसरी है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड ही होंगे। ईथेन में जो दो कार्बन हो जाएंगे उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, कार्बन टू कार्बन क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, ये तो इसका, सॉरी नीचे चलते हैं, इसको मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। इसको नेम क्या होगा, ठीक है, मालिक्यूलर फार्मूला क्या बनेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, और फिर आपके पास फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। नेम सबसे पहले क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसका फार्मूला जो बनाना है, इसके लिए आपने CnH2n+2 में रखना है। मीथेन का यही जनरल फार्मूला है। अच्छा, मीथेन का मतलब कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से डबल 2 और 2 बने 2, n की जगह पे 1 लगाएंगे ना, ये वाले जो, ठीक है, और ये +2 बनेगा तो CH4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जब इसकी फुल देखेंगे तो ये आप ज़रा देख लें, सारे ये जो बॉन्ड है इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। मैं लिख नहीं रहा कि मुझे का काम है, ठीक है, आपने लिखने हैं। अच्छा, दूसरा ईथेन, C2। ईथेन क्या शो कर रहा है कि कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और 2 कार्बन है, ऐसे ही है ना। तो जब 2 कार्बन है वो तो हमने लिख लिया है। अब अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम जनरल फार्मूला की तरफ जाएंगे, उससे पूछेंगे कि इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, वो बताएगा डबल से 2 ज़्यादा, ऐसे। तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बेसिकली अब 2 कार्बन है आपके पास, उनकी ये देखें इस तरह चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। उसके बाद है प्रोपेन, C3H2 डबल से 2 ज़्यादा 8, तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH3, और इसी तरह आप तीनों कार्बन लगा लेंगे, हर एक की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। पहले इसकी है 2 3 4, इसके आगे पीछे 2 हैं, 3 4, इसकी भी सिर्फ एक है, 1 2 3 और 4, 7 आप हाइड्रोजन लगा लें। अच्छा, ब्यूटेन देखें, C4H10, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखें आपके पास ये कितने बन रहे हैं जी, ठीक है, इस तरह आप लगा लेंगे, ठीक है, इज इट क्लियर। अब ज़रा हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जल्दी में स्टडी करेंगे, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वैसे होता क्या है, लो है, लेकिन इंक्रीज होता है ग्रेजुअली। क्या होता है, इंक्रीजेस, और इसकी वजह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इसलिए रूम टेम्परेचर पे पहले जो है ना 2 3 बल्कि 4 तक, 3 तक बल्कि प्रोपेन तक आपके पास गैसेज हैं, फिर वो लिक्विड आ जाएंगे, फिर आखिर में आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉलिड्स आ जाएंगे, ठीक है। उनका मतलब है रूम टेम्परेचर पे वो कुछ लिक्विड में पाए जाएंगे, कुछ सॉलिड में पाए जाएंगे, कुछ गैसेज में, गैसेज वाले स्टार्ट वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, फ्लेमेबिलिटी, शोला लेने की सलाहियत, यानी कि ये कितने जल्दी ये आग पकड़ते हैं, तो वो भी डिक्रीजेज होती है। क्या होती है, विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि आप देखते हैं पेट्रोल है तो उसमें 7 या 8 आपके पास कार्बन होते हैं। चले मैं इसको कर लूँ, C8H कितना हो गया, 18। तो इसको जल्दी आग लगती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप देखोगे तो आपके पास जो CH4 मीथेन है उसको उससे भी ज़्यादा जल्दी आग लगेगी, फिर पेट्रोल को लगेगी। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपके पास C12 और H कितना हो गया, 20
6। ये आपके पास डीजल हो गया, इसको गैसोलीन कहते हैं। तो डीजल क्यों फेवरेबल नहीं है? क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा जल्दी आग लगता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लुब्रिकेंट ऑयल होगा तो उसमें C16 कर लो या 15 है, तो आपके पास कितना हो गया, डबल से 2 34, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल आराम से आग लगती है, आप देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होते हैं तो उसको शोला लेने की सलाहियत थोड़ा सा टाइम लगता है, और जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होते हैं जल्दी वो शोला पकड़ता है। इज इट क्लियर? ये सब ऑर्गेनिकली जी है जी। हाँ, उसके बाद स्मोकियर या सूटियर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके पास मोर स्मोकियर हो जाते हैं, बिकम मोर स्मोकियर, यानी कि आपके पास आग ज़्यादा, इसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा, स्मोक ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। जब भी आग लगेगी एक शोला कम होता जाएगा, और जब शोला कम होगा उसका फ्लेम कम होगा, लेकिन उसका धुआं क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, मीथेन जलेगी तो कोई धुआं बहुत कम निकलेगा, पेट्रोल से नहीं निकलेगा, डीजल से थोड़ा सा निकलेगा, और जब आपके पास ऑयल जल रहा होगा, ठीक है, तो आपके पास उसको शोला उसका आराम से पकड़ेगा, लेकिन धुआं ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे डेंसिटी, क्या चीज़, डेंसिटी, या इसको एक और चीज़ कहते हैं विस्कोसिटी, बहने में रुकावट, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये देखें, सारे लिक्विड हमारे पास, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, तो देखें ये ज़्यादा विस्कस होते जाते हैं। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अगर पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा विस्कस होते जाता है, गाढ़े होते जा रहे हैं, उनकी बहने में रुकावट होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, डेंसिटी भी होगी, फ्लेमिलिटी भी होगी है, और फिर है इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया, कंबस्टिबिलिटी भी आप कह सकते हैं, यानी कि ये तो खैर सारे ये जो होते हैं ना, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म भी ये शो करते हैं। अब आइसोमेरिज्म को ज़रा देख लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देयर फीचर, फिजिकल फीचर है। अच्छा, अब ज़रा देखें आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, ब्यूटेन C4H10। अब इसकी मैं दो स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, कार्बन को आप सीधे लगा दें 3 4, अब ज़रा देखें इसमें हाइड्रोजन लगा दो तो आप देखोगे कि आपके पास C4 होगा और H10 हो जाएगा। और दूसरा आप इसमें देखोगे कि आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये चौथी कार्बन, ठीक है। और फार्मूला सेम है, C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। हाँ, फ़र्क पड़ता है, ये ट्रांस वाले या इनका मेल्टिंग पॉइंट एक का कम होता है, एक का ज़्यादा होता है, सॉरी एक का, ये जो ये ब्रांच्ड है और ये क्या है, स्ट्रेट चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है, क्या है, आइसोमर। अच्छा, अब उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक सबसे पहले कौन सी है, कंबशन। कंबशन का मतलब है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर कर लें, ठीक है। एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और बनता क्या है, तूफान, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट कंबशन होती है। ज़रा मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH4 प्लस मैं O2 लिख रहा हूँ, बाद में देख लेते हैं O2 कितना लेना है। एक कार्बन पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है और ये 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 बन गया, एंड व्हाट वी गेट इन रिवार्ड, हीट। अब ज़रा देखें हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 2 एंड 2 1 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमेशा ऑक्सीजन को आप लें O2,
लिखें वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सारे हाइड्रोजन को उसमें किस में कन्वर्ट कर दें, वाटर में, ठीक है, फिर उसको इक्वल कर लें। और अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर उसकी क्वांटिटी डबल कर लें, यू विल हैव लेड पेंसिल, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा होता है 1.5 आता है या 3.5 आता है या 7/2 आता है, देन यू कैन डबल इट, तो प्रोडक्ट भी आपके पास डबल हो जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। वो आगे अल्कीन में स्टडी करेंगे, अल्कीन में फ्रैक्शन में आने के चांस होते हैं तो उसमें हम डबल कर लेंगे, ठीक है। C2H6 इथीन भी जलता है, 2 कार्बन आए तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और 3H2O, लेकिन ये तो काम नहीं बनेगा, 2 2 4 एंड 3 1 3, 7 हो गया, तो लिहाजा इसको हम डबल ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या ले देते हैं, डबल, और इसको भी डबल। अब ज़रा देखें, 4 कार्बन यूज़ हो गई हैं, 6 2 12 एंड 6 2 12, हाइड्रोजन में सारे यूज़ हो गई हैं। ऑक्सीजन देखें, 4 2 8 एंड 6 1 6, 6 और 8 14, तो 7 कर लेंगे। हमने क्यों किया था इसको डबल, ताकि आपके पास ऑक्सीजन 3.5 ना आ जाए, वो आ जाता है, लेकिन बेहतर आपके लिए कि आप डबल करें, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा ही है, और जो आप पास पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं, जी जी, वो इक्वेशन वो भी गलत नहीं होती, लेकिन आप फ्रैक्शन में ना जाए, आप फ्रैक्शन में ना जाए, ठीक है। एक तो है कंबशन, क्लियर होगी बात। दूसरी चीज़ आपके पास वो है सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी अदर एटम, लाइक हैलोजेंस, ठीक है, जिसको हैलोजन के से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जी जी 7, फेम, क्लिनिक, बाथरूम में नो अटक, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, इसमें आपके पास CH, हाँ, ये इसकी रीज़न क्या है कि इनके सब के सब क्या होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। सब्स्टिट्यूशन की रीज़न क्या है कि इसकी जो 4 वैलेंसी होती है, इज सेटिस्फाइड, क्या है, सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। अब इसमें मज़ीद एडिशन तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा कि आप ना, तो क्या होगा कि आप इसमें जो लाएंगे, ठीक है, वो एक को रिप्लेस करेगा, दूसरा आ जाएगा, 8.5 तक जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके पास CH4 है, मीथेन है, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, Cl2 में ले लूँ, या मैं इसको सिंगल बॉन्ड से शो कर देता हूँ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ये अब मैं आपको जी अल्ट्रावायलेट, तो क्या होगा कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को कहती है, ज़रा साइड में आपके साथ काम है जी, क्यों यूज़ होती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन होते हैं जो फोटो केमिकल होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन होते हैं जिनके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, ये अंधेरे में रिएक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कैटालिस्ट की तरह ही काम कर रहा है, इसको एनर्जी चाहिए, कैटालिस्ट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, या उसको एक फिजिबिलिटी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो यूवी लाइट होंगी तो ये रिएक्शन होगा, कैटालिस्ट प्रेशर या टेम्परेचर कोई ना कोई चीज़ होती है, ऐसी है ना। तो इसी तरह यहाँ पे यूवी लाइट होगी तो ये टेक प्लेस होगा। ऐसा नहीं है कि आप इनको कंडीशन कहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट हो गया, इनको कंडीशन कहते हैं। तो कंडीशन के बगैर आपके पास ऑर्गेनिक अंदर रिएक्शंस नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक के रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो यूवी हमने ले लिया, दैट्स एनफ, ठीक है। अब क्या करेगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को कहेगा कि मैं वैसे आपको स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आए आपके साथ कोई काम है, ठीक है, इसको ज़रा ले जाता है साइड में। तो इसको ये हो गया ICl, क्या हो गया, बात समझ आ गई, सेपरेट कर लेगा। अब ये जो दूसरी क्लोरीन है ना, इसकी जगह पे बैठ जाएगी। तो आप ज़रा देखें, कार्बन ये क्लोरीन होगी, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को एक निकालने में और दूसरा उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, बाकी
ये क्लोरोमीथेन है, क्या है जी। अब इसकी मज़ीद सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि दूसरे हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक और मैं यहाँ ले रहा हूँ क्लोरीन। वही प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्या कहेगी, ये कहेगी कि आप आ जाओ ज़रा, आपसे काम है, ठीक है। तो ये ICl हो जाएगा। और दूसरा इसके साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन, इसे कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। क्या करना है, दोनों एक साथ लगा लें, दोनों हाइड्रोजन को निकाल लें, ऐसा होता नहीं है। स्ट्रेटजिकली, सिस्टमेटिकली, स्टेप वाइज इस तरह होता है, ठीक है। एक क्लोरीन एटम एक को रिप्लेस करता है, दूसरा आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात। अब इसमें देखें आपके पास ये अब डाइक्लोरोमीथेन है। अब इसके साथ यूवी लाइट फिर आती है और साथ क्लोरीन मालिक्यूल आ गया, ठीक है। एक और क्लोरीन मालिक्यूल आ गया। तो ये इस हाइड्रोजन को निकाले की साइड भी करेगी, दूसरी इसकी जगह पे आ जाएगी। तो आप देखोगे Cl और हाइड्रोजन, ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको एक और नेम दिया जाता है क्लोरोफॉर्म। अब इसके क्लोरोफॉर्म के साथ फिर एक और क्लोरीन का मालिक्यूल आता है और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। तो अब जो जी कार्बन का जो एक हाइड्रोजन रह गया था उसको भी एक क्लोरीन साइड पे ले जाती है, दूसरी क्लोरीन उसकी जगह पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, और टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और इसकी अगर यूजेस की बात की जाए तो यूजेस आपके पास बुक में इसके दूसरे चैप्टर में तो नहीं गिवन ऑर्गेनिक है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में सारे आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ जो फ्रैक्शन सेपरेट करते हैं, दोज आर ऑल अल्केन्स, ठीक है। उसमें थ्योरी है, कोई रिएक्शन नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब चलते हैं